दोस्तों आदाब अर्ज़ है, मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। यूक्रेन और रूस में युद्ध चल रहा है, पूरे विश्व उसमें उथल पुथल मची हुई है और तमाम पूरा का पूरा विश्व इस बात में कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से समझौता हो जाए, लेकिन आज तक अभी तक समझौते की कोई गुंजाइश नहीं निकली है। हालांकि रूस काफ़ी अंदर तक घुस आया है और उसमें सबसे बड़ी बात है कि हम भारत की क्या स्थिति है इस बात पे जिक्र करेंगे। हालांकि सारे चैनल तो एक समझ कह रहे हैं कि मोदी जी आएंगे तो सारा ठीक हो जाएगी, लेकिन स्थिति बड़ी विषम हो गई है। सबसे बड़ी खतरा भारत के ऊपर आ गया है। खतरा ऐसे नहीं है, युद्ध का कोई खतरा नहीं है, लेकिन यहाँ पे महंगाई चरम पर पहुँचने वाली है, क्योंकि पेट्रोलियम कीमत के जो है वहाँ की रूस सबसे बड़ा सप्लायर था। उसकी वजह से पूरे देश में तकरीबन जो है $120 प्रति लीटर इसमें बढ़ोतरी हो गई है। इसके हिसाब से भारत में अगर देखा जाए तो चंद दिनों के अंदर जो पेट्रोल है वो 150-200 रुपये के तकरीबन बराबर पहुंच जाएगा। ये सबसे बड़ी चिंता भारत के लिए है। वहीं देखा जाए तो रक्षा सामान का 49% जो है भारत रूस से लेता था। अगर ये जंग चलती रही तो वो जो हमारी डील हुई है, कभी राजनाथ सिंह गए थे और तमाम तरीके की डील हुई हैं, उसमें हमें जो है ना काफ़ी रुकावट आ जाएगी और हमारा काफ़ी सामान रुक जाएगा। इसी तरीके से वहीं अगर एजुकेशन में देखा जाए तो 4,500 से भी ज़्यादा छात्र हमारे वहाँ पे मेडिकल की शिक्षा ले रहे थे और सब्जेक्ट में थे, जो कि उसमें से 1,500 तो अभी तक रिकॉर्ड में है कि यूक्रेन में फंसे हुए हैं, बाकी रूस में फंसे हुए हैं। अगर ये लड़ाई चलती रही तो उनके एजुकेशन पे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। वहीं ईंधन जो है भारत रूस से 50% जो है क्रूड ऑयल लेता था, उसकी भी सप्लाई रुक जाएगी। क्रूड ऑयल की सप्लाई रुकने से हमने जैसा कहा भी पहले कि पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत ही बढ़ जाएगी। भारत को बड़ा नुकसान होने वाला है। इसमें हर चीज़ की महंगाई आएगी और हर चीज़ के दाम बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। इस तरीके से 47,000 करोड़ से कहीं ज़्यादा कोयला भारत खरीदता था। 47,000 करोड़ जो रुपये था उससे भी कहीं ज़्यादा कोयला रूस से ख़रीदता था। उसकी सप्लाई में भी फ़र्क पड़ जाएगा, जिससे कि बिजली के उत्पादन में कटौती हो सकती है। बिजली के उत्पादन में काफ़ी कुछ फ़र्क आ सकता है। इसी तरीके से आप देखेंगे तो डिफेंस का S-400 मिसाइल्स की जो भी डील होके चल रही थी, जिसकी वजह से अमेरिका उनसे नाराज़ था भारत से, वो भी रुक जाएगी। वहीं आप जानते हैं कि रूस है ना विश्व का सबसे बड़ा हथियार सप्लाई करने वाला देश हो, सबसे ज़्यादा हथियार सप्लाई करता है। वहीं सोने की कीमत, क्योंकि भारत 45,000 करोड़ से भी ज़्यादा सोना रूस से लेता है। इस तरीके से हमारे जो एक्सपोर्ट में भी काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा इस लड़ाई से और हमारे यहाँ महंगाई चरम पे पहुँच जाएगी। हालांकि भारत तटस्थ बना हुआ है, किसी का साथ नहीं दे रहा, लेकिन इससे पहले देखा जाए तो भारत की जो फॉरेन पॉलिसी थी बड़ी अजीब सी हो गई थी। अजीब से मतलब वो कि रूस के साथ से हटके वो चीन के साथ चला गया था और चीन के साथ साथ वो अमेरिका लॉबी में चला गया था। अमेरिकन के साथ उसने ज़्यादा अपने ताल्लुकात बढ़ाए थे, ट्रंप के साथ बढ़ाए थे। अब की बार ट्रंप सरकार करने मोदी गए थे, उसके बाद ट्रंप के साथ उनके ख़त्म हुए तो अमेरिका के साथ ताल्लुकात थे। लेकिन उसके बाद जो बाइडेन के बाद आने के बाद इन लोगों ने पलटी खाई और रूस की तरफ बढ़ना शुरू किया। लेकिन अभी तक रूस से उतने ताल्लुकात नहीं हुए। हालांकि राजनाथ सिंह भी गए थे रूस और रक्षा की डील करके आए थे, जिसमें रक्षा उत्पादन के काफ़ी सामान उन्होंने वहाँ से ख़रीदा था। इस तरीके से काफ़ी चीज़ है। लेकिन इस युद्ध से जो भारत को सबसे बड़ा नुकसान होगा कि यहाँ पे पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत बढ़ेगी, हमारी गैस की कीमत बढ़ जाएगी, हमारी पेट्रोल की कीमत बढ़ जाएगी, तमाम चीज़ों की बढ़ जाएगी। भारत जो तटस्थ है, न यूक्रेन की तरफ बोल रहा है, रूस की तरफ ज़्यादा झुकाव है उसका मतलब ये हुआ कि बड़े संभल के चल रहा है। वहीं पाकिस्तान की अगर देखा जाए उसकी डिप्लोमेसी बिल्कुल एक तरफ, वो शुरू से रूस के साथ रहा, चाइना के साथ रहा। अब इमरान खान बीच लड़ाई में रशा में चले गए हैं मिलने के लिए, तो वो रूस से अपने संबंध बिल्कुल मजबूत किए हुए, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर लड़ाई होगी तो उसमें रूस ही विजयी रहेगा और सारी की सारी दुनिया धुल के रूस की तरफ आ जाएगी। जिस तरीके से अभी देखा जा रहा है कि रूस किसी की बात नहीं मान रहा, वो अपने ही
दम पे अटका हुआ है। ये सब चीज़ें हैं और भारत को अपनी फॉरेन पॉलिसी इस वक्त बड़ी मजबूत करना चाहिए और इस वक्त उसको तटस्थ ना रह के किसी एक तरफ जाने की ज़रूरत है, क्योंकि आगे चल के उसको बड़ा नुकसान हो जाएगा। अमेरिका को देख लीजिए, अमेरिका एकदम से उसने यूक्रेन से हाथ हटा लिया। पहले वो अमेरिका पूरी तरह से यूक्रेन के साथ था, लेकिन इस वक्त आप देखिए यूक्रेन मदद मांग रहा है तमाम नाटो देश की, लेकिन कोई मदद नहीं कर रहा है। रूस उनके अंदर घुसा है और जंग बंदी तक की नौबत आ गई और यहाँ तक नौबत आ गई कि वो पूरे उस पर यूक्रेन पे कब्जा कर लेगा। आप देखिए तो रूस के राष्ट्रपति हैं, वो बिल्कुल अडंग है कि वो लड़ाई बंद नहीं करेंगे, बस हार जीत के साथ ही लड़ाई बंद करेंगे। ये चीज़ है भारत की इस वक्त समझ में आती कि भारत की हमारी फॉरेन पॉलिसी है जो कितनी गड़बड़ थी। अमेरिकन लॉबी जाने से उसको कोई फ़ायदा नहीं हुआ, नुकसान ही हो रहा था ज़्यादातर। लेकिन अब इसको ज़्यादा समझना चाहिए, क्योंकि अगर इसी तरीके से चलता रहा तो भारत में महंगाई चरम पर पहुंच जाएगी, जिसकी संभावना है। इसीलिए जो मोदी सरकार है बिल्कुल खामोश बैठी हुई है। हालांकि लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों है कैसे, लेकिन अगर अंदर से देखा जाए तो मोदी सरकार के खामोश होने की वजह सिर्फ यही कि अगर वो रूस की तरफ बोलते हैं तो उसकी गड़बड़ होती, फॉरेन पॉलिसी जो बना रखी है उन्होंने, और अगर वो दूसरी तरफ जाते हैं तो रूस से जो इतने बड़े उसके एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है, स्टूडेंट से एजुकेशन से लेके और डिफेंस से लेके पेट्रोलियम से लेके तमाम, वो सब ठप होने की चांसेस बढ़ जाएंगे। क्योंकि इस वक्त अगर देखा जाए तो जो रूस बिल्कुल एडमेंट है, मजबूती से खड़ा हुआ कि वो किसी तरीके का समझौता नहीं करेगा। इसमें पाकिस्तान भारत से एक कदम आगे बढ़ गया है, क्योंकि इमरान खान ऐसे मौके पे ही वहाँ चले गए हैं और वहाँ जाके उन्होंने अपने पूरे मामला ठीक कर लिए। अभी भारत को समझ में नहीं आ रहा कि वो इस तरफ जाए या इस तरफ जाए। हालांकि उसने जो वोटिंग हुई है रूस के खिलाफ, उसमें हिस्सा नहीं लिया है। तमाम चीज़ें वो तटस्थ है। अब मोदी की तरफ से, अब हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से कोई बयान नहीं जा रहा है और खामोश बैठे हुए हैं। ये क्या होगा आगे चल के देखने वाली बात है, लेकिन स्थिति बड़ी दरुण है, बड़ी नाजुक है, यानी बिल्कुल तलवार की धार में। अगर भारत इस वक्त उसी उम्मीद पे रहता जैसे पहले था कि हम अमेरिका के साथ जाएंगे, अमेरिका हमारी मदद करेगा, तो उसने देख लिया कि यूक्रेन में क्या हो रहा है। अमेरिका बिल्कुल मदद नहीं कर रहा है। अब आगे चल के देखिए होता क्या है। इसी के साथ हम आपसे विदा, अगले लिंक में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।